हेलो बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिससे पहले पढ़ा रहे थे बेटा चैप्टर नंबर वास्तविक संख्या। इसके आज हम बताएंगे उदाहरण की चैप्टर की सारी एक्सरसाइज 1.1 1.2 की जितने भी क्वेश्चन है मैंने सारे करवा दिए और प्ले लिस्ट वाइज में पढ़े हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई यहाँ पर नंबर वाइज से वीडियो पढ़े हुए आप लेक्चर जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर बेटा नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखेंगे इसका उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? उदाहरण नंबर 1 से। और जैसे इसमें बुक दिखती है एनसीईआरटी की बेटा वही बुक लेनी है। उदाहरण नंबर पहला है संख्याओं 4 यानी 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है या समाप्त होती है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए कंडीशन होती है। मैंने क्वेश्चन बताया था, कोई क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 में, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 था। 6 की पावर n था तो 0 पर समाप्त हो सकता है नहीं था, उस पर बात की गई थी। तो मैंने बताया था अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 अवश्य होना चाहिए तो 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर ये नहीं होंगे 2 गुणे 5, अगर 2 ही हुआ 5 नहीं हुए तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो हल ढाल देते हैं बेटा, हल कंडीशन लिख देते हैं। यदि कोई भी संख्या, ठीक है बेटा, 0 पर समाप्त होना चाहती है, क्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है। अगर यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य बेटा जो गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड या गुणनफल बोल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन, ये तो गलत लिखा है, अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। देखिए बेटा, चाहती तो उसके अभाज्य गुणनखंड, ओके बेटा, तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर n अवश्य होना चाहिए। ओके बेटा, 2 गुणे 5 की पावर n, अवश्य मतलब 2 2 2 10 बार आ जाए, 5 10 बार आ जाए, कोई मतलब इसकी पावर n कोई भी नंबर कितने भी हो सकती है पावर, ठीक है बेटा, तो ये जरूर होनी चाहिए। अब 4 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुणे 2 आएंगे, लेकिन क्या नहीं आएगा? 5 नहीं आएगा। तो लिख देना है 4 के गुणनखंड 2 हैं किंतु 5 नहीं है, इसीलिए जो 4 की पावर n है वो 0 अंक पर कभी समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा, इसके लिख दीजिए 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 हैं, 2 तो है किंतु 5 नहीं है, 5 नहीं है, 2 तो है किंतु 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसीलिए
5 नहीं है, इसलिए 4 की पावर n या 4 की पावर n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। ओके बेटा, कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। हिंदी की तरफ बढ़िया थ्योरी लगा दिए बेटा। इस तरह से क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा। समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको इरेज कर देते हैं। उदाहरण नंबर इसका दूसरा देखते हैं। ठीक है बेटा, इसको रब कर देते हैं। उदाहरण नंबर इसका देखिए दूसरा। दूसरा एग्जाम्पल में क्या दिया है बेटा, इसमें जितने एग्जाम्पल हैं सारे करवा देंगे बेटा। ये मत सोचिएगा कि 1-2 करवा दिए, सारे 5, 6, 7 जितने भी एग्जाम्पल है इस बुक के सारे करवा देंगे पहले चैप्टर के। फिर जब दूसरा पढ़ाएंगे तो दूसरे चैप्टर के। दूसरा उदाहरण में दिया है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा है, ठीक है, किसके, 6 और 20 के। ठीक है बेटा, 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो क्या आ जाएंगे बेटा, 2 गुणे 3 आ जाएंगे। 20 के निकालिए भाज्य गुणनखंड, ये 10 आएगा, फिर 2 से काटोगे ये 5 आएगा, फिर ये 1 आएगा। ठीक है, तो बेटा 6 के जो भाज्य गुणनखंड आए 2 गुणे 3 आए हुए हैं। 20 के जो भाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 5 आए हैं। जब HCF निकालते हैं जो दोनों में कॉमन होता है तो बेटा HCF इसका कितना हो जाएगा, 2। फिर जब LCM की बात करते हैं तो HCF का मल्टीप्लीकेशन बाकी जितनी संख्या बची, ऊपर क्या बचा, 3 बचा, नीचे क्या बचा, 2 बचा और 5 बचा। आप सबका गुणा कर दो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 6 और 20 का 60। HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। तीसरा आंसर करवाते हैं, तीसरे क्वेश्चन का करवाते हैं। ओके बेटा, अब इसको रब कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला उदाहरण यानी क्या दिया, उदाहरण नंबर 3 में दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। HCF उसी तरह HCF ज्ञात कर लेंगे और LCM ज्ञात कर लेंगे। किसका, 96 और 404 का। चलिए 96 का निकाल के बताते हैं। 96 का 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 2 4 जा 8 होता है, 4 आएगा, फिर ये 8 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे 2 आएगा, ये 4 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे ये 6, फिर 2 से काटोगे ये 3, फिर 3 से काटोगे बेटा तो ये 1। 96 के यानी हमारे क्या आ गए हैं, ये हमारा कौन सा प्रश्न है, तीसरा। 96 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, 2 4 1 5 और 1 6। ठीक है बेटा, देखिए 2 5 2 4 1 5 1 6, ठीक हो गए। ठीक है बेटा, अब किसके निकालिए, 404 के। किसके निकालेंगे बेटा, 404 के निकालेंगे। 404 के 2 से कैंसिल करिए, 2 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, फिर से करेंगे 1 आएगा, ये 1 आ जाएगा। ओके बेटा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 101 से फैक्टर जो इसका होगा 101 का 101 से ही कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा जो 404 के यानी 404 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 101 आ जाएगा। जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो हमारा क्या होता है बेटा, HCF होता है। HCF होता है। HCF ये 2 मैच कर रहा है, ये 2 मैच कर रहा, तो 2 वहां से 2 यहाँ से। HCF इसका 4। LCM की बात करें तो HCF बाकी जितना नंबर बचेगा, ऊपर क्या बचा, 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24, नीचे क्या बचा है, 101 बचा है। गुणा कर दीजिए, ये 48 आ जाएगा। 4 का गुणा 4 में करेंगे 24, यानी इसका गुणा करें, देखिए
चार चौके 16, 16 का 6 हासिल बचेगा बेटा, एक बचेगा, हासिल कितना बचेगा, एक बचेगा। फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा। अब 96 का गुणा 101 में कर लीजिए, 96 का टेबल एक बार पढ़ेंगे 96 आएगा, तो कितना लिखा जाएगा 96 का, 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा, 96 के लिए 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। हासिल कितने बचेंगे 9, 96 की टेबल 0 बार पढ़िए तो 0 हो जाएगा। फिर जाके यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही 0 में 9 जोड़ोगे तो 9, 96 की टेबल एक बार पढ़िए तो ये 96 आ जाएगा। ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम हो गया। उदाहरण नंबर करते हैं 4 की बात। ठीक है, 3 तो हो गया, उदाहरण नंबर देखते हैं 4। ओके, चलिए उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 4 है 4, 6, 72 और 120। क्या दिया बेटा, 6, 72, 120 का 6 का तो पता है, 2 गुणे 3 आएगा, 72 का निकाल के दिखा देते हैं हम, तो लिख देंगे बेटा, ये निकलेंगे, देखिए 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, फिर करेंगे 18 आएगा, फिर करोगे ये 9 आएगा, फिर 3 से करोगे 3 आएगा, फिर 3 से करोगे ये 1 आ जाएगा। यानी 72 के क्या आएंगे, 2, 2, 2। ओके, फिर 3, 3, 3। अब कितने करने हैं, 120 का करना है बेटा। किसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं हम लोगों को, 120 के निकालने हैं। चलिए बेटा 120 के निकालते हैं। 2 से कैंसिल करिए ये 60 आ जाएगा, फिर 2 कैंसिल करिए ये 30, फिर 2 से कैंसिल करिए ये 15, फिर 3 से कैंसिल होगा ये 5, फिर 5 से होगा ये 1 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, क्या 2, 2, 2, 3, 5। चलिए चलिए बेटा, ये हो गया। आगे देखिए, तीनों का निकल आया। अब एचसीएफ की बात करें, किसकी, एचसीएफ जो तीनों में बेटा कॉमन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ये यहाँ से 2 मिल रहा, यहाँ से 2 मिल रहा, ठीक है, इसमें एक 3 मिल रहा, इसमें एक 3 मिल रहा। चलिए तो ये 2 लिख दीजिए और ये 3 लिख दिए, तो एचसीएफ कितना आ गया 6। एलसीएम ये 6 लिख लीजिए। बाकी इसमें क्या बचा, बाकी जितना बचेगा उसका हम क्या कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे। क्या क्या बचा हुआ है देखिए, 2, 2, 4 बचा हुआ है, 4 3 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। चलिए अब 12 गुणा 20 में करेंगे तो 12 दमा 120, 120 20 240, यानी कितना आ जाएगा 240। और 240 से गुणा 6 में, 6 की टेबल 0 बार पढ़ोगे तो 0, 6 की टेबल 4 बार पढ़ोगे 24, 24 4 हासिल बचेगा 2, 6 दूनी 12 2 14, तो कितना आ जाएगा बेटा 1440। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। समझ बेटा आ गया होगा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेटा हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।